है। दगा किसी का सगा नहीं होता है, और जिसने दगा किया उसका जाके आप घर देखें। दगा करने वाले जो है, दगा किसी के सगे नहीं होते हैं। Audio Jungle। Audio Jungle। एबी न्यूज़ की टीम इस समय रामकोला विधानसभा क्षेत्र में है, जहां पे बसपा के टिकट पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इनका नाम हरेंद्र गौतम जी है। बसपा में इन्होंने बहुत लंबे समय तक विभिन्न पदों पर रहते हुए काम किया है, जनता के बीच गए हैं, जनता के बीच रहे हैं। आज ये प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं। आइए हम लोग इनसे बात करेंगे कि कौन से मुद्दे हैं और किस बिना पे यह जनता के बीच उतर रहे हैं। सर, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, न्यूज़ के साथ। क्या उद्देश्य है सर जनता के बीच में जाने का, और क्या आपके पास मैनिफेस्टो है? उद्देश्य तो जनता के हित में, किसानों के हित में, शिक्षित जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उनको रोजगार दिलाने का उद्देश्य। क्षेत्र के जो है विकास के मामले में रामकोला बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इसके पिछड़ापन को दूर करके विकास में एक कीर्तिमान स्थापित करना उद्देश्य हमारा है। यदि आप विधायक के रूप में चयनित होते हैं तो आप ऐसे कौन से काम डिसाइड किए हैं जो इस रामकोला विधानसभा के लिए करेंगे? अब कोई एक काम की बात तो नहीं है। रामकोला की तमाम सारी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। जैसे कुछ जनता को रूबरू कराएं आप समस्याओं से। जैसे हम जिस पार्टी से उम्मीदवार घोषित हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं, बहन सुश्री मायावती जी कोई मैनिफेस्टो तो नहीं जारी करती हैं, लेकिन जब जब वो सरकार में आती हैं तो विकास कार्यों में अपना एक इतिहास रचती है। लाइन ऑर्डर के मामले में गुंडा राज को ख़त्म करके कानून का राज का स्थापना करना, संविधान के राज का स्थापना करना, ये उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी का होता है। और बेरोजगारी दूर करने के दिशा में बहुजन समाज पार्टी के सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर लगभग 5 साल की गवर्नमेंट में 23 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का, अस्थायी रोजगार देने का काम बहुजन ने किया। अगर हम चारों सरकारों का कार्यकाल जोड़ लेते हैं तो लगभग 28 लाख सर्व समाज के नौजवान जो पढ़े लिखे लोग थे उनको रोजगार मिला। विकास के मामले में हम देखते हैं तो लगभग आप जानते हैं कि अंबेडकर गांव हमारे सरकार में चयनित किए जाते थे, और अंबेडकर गांव के संपूर्ण विकास किए जाते थे। उसमें रोड, बिजली, पानी, नाली, और उस गांव में 100% पक्का मकान में यहाँ बनाए जाते थे। चाहे वो किसी समाज के रहे हों लोग, चाहे वो पिछड़े समाज, सर्व समाज, अगले समाज हों, दलित समाज हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, सबके पक्के मकान बनाए गए। और हम लोग फिर हम अपने लोगों से बताते भी हैं, इधर जो है कि समाजवादी पार्टी की भी 5 साल सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की भी 5 साल सरकार रही। 10 साल सरकारों में हम गाँव में जाते हैं, पता करते हैं कि बताओ भाई आपके गाँव में गरीबों के कितने पक्के मकान बनाए गए हैं। तो उस यहाँ के प्रधान 10 जो है 10 मकान भी नहीं बता पाते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि बहन जी की जब सरकार थी तो एक एक गाँव में सैकड़ों आवास बनाए गए हैं पक्के। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ उस गांव में आप खोजो 2-4 लोगों को नौकरी न मिली हो। अभी देखा जाए तो बसपा से बहुत सारे लोग हटते टूटते चले जा रहे हैं, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व की असफलता है या कुछ और कारण है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बसपा से अब चूँकि बसपा से जो जाने वाले लोग हैं, जो दल बदल करने वाले लोग हैं, आप जानते भी, तो दगा करने वाले जब जब हमारे पार्टी को लोग तोड़ने का प्रयास किए हैं, इतिहास रहा है। 2004-05 में भी तोड़ा गया था। लगभग 44 MLA और मंत्री मिला के तोड़े गए थे। लोगों में चर्चा थी कि बहुजन समाज पार्टी अब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब 2007 का चुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी 206 सीट जीत करके पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। इस बार भी इस तरह से लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2022 में 222 सीट जीत कर हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। रामकोला विधानसभा की जो जनता, उससे कुछ अपील भी करना चाहेंगे? जनता से हम अपील करेंगे। जनता बहन जी को देखा है, जनता सब कुछ जानती भी है, और जनता बहन जी को पसंद भी करती है। आप कहीं भी चले जाए, किसी गाँव में पूछिए कि भाई माननीय योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव जी, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में आप बताओ सबसे बेहतर किसका शासन था। तो जो गैर राजनीतिक लोग हैं
वो भी इस बात को कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार सबसे अच्छी सरकार थी। धन्यवाद। ये रहे हमारे साथ हरेंद्र गौतम जी, जिन्होंने कहा कि अगर बसपा कमबैक करती है शासन में तो निश्चित तौर पर वो पुराने दिन लौटाएगी। जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो शासन व्यवस्था की हो, सुरक्षा की हो, चिकित्सा की हो, आवास की हो, उन सब पे खरे उतरेगी। धन्यवाद।